Hope you are doing well. So, my name is Swati Snigdha Hui. So, today we'll discuss briefly about your animal kingdom. Okay. So, animals. So, from a very small ant to a very big elephant comes under your animal kingdom. So, जैसे कि आप लोगों की क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है. मैं अगर आप लोगों को रैंक में डिवाइड करूं तो फिर मतलब मैं आप लोगों को बस क्लासीफाई करना चाहूँ कि लाइक एक ग्रुप ऑफ इसको आप कुछ लोगों को एक ग्रुप में डिवाइड कर दूँ और क्लास में दूसरे बच्चों को और एक ग्रुप में डिवाइड कर दूँ, तो मेरे को ऐसे रैंडमली तो नहीं कर सकती. हाँ, रैंडमली कर सकती हूँ, बट येट मेरे को चाहिए होगा कुछ क्राइटेरियाज जिससे मैं आप लोगों को कैटेगराइज कर सकूँ, राइट. सो साइंटिस्ट लोगों ने भी सोचा कि कुछ एनिमल्स, फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स आप लोगों को देखा, जैसे आप लोग देख सकते हो कि लाइक some categories of animals are there which belongs to your cat family, like tiger and everything, tiger, cat, and some animals belong to like your dog family, for example your fox and all, then your dog, ठीक है. एंड कुछ एनिमल्स मॉस्किटो एंड योर एंट, बटरफ्लाइज, ये सब एक कैटेगरीज में हो जाएंगे. तो अगर मैं आप लोगों को डिवाइड करूं तो मेरे दिमाग में पहले ये आएगा कि मैं आप लोगों को लाइक सेम इंटरेस्ट के बेसिस में डिवाइड कर सकती हूँ कि एक बच्चा का अगर आर्ट में इंटरेस्ट है तो मैं उसको आर्ट, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जिसको आर्ट में इंटरेस्ट है मैं उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दूँ, और कुछ ग्रुप ऑफ मतलब बच्चों को जिनको लाइक डांस में इंटरेस्ट है उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ, और एल्स मैं उनको मार्क्स के बेसिस में डिवाइड कर सकती हूँ, विच इज़ नॉट गुड. बट येट अगर मेरे को कैटेगराइज करना हो तो एक ग्रुप में एक लाइक रैंकर टॉपर बच्चों को रख सकती हूँ, उसमें कुछ मीडियम रैंकर बच्चों को रख सकती हूँ, फिर उसमें लो रैंक को भी रख सकती हूँ, सो दैट एवरीवन गेट द बेनिफिट. Likewise, the scientists thought a lot about your dividing and categorizing the animals. So they came forward with a lot of classification, like basics to classify the animals into different groups. भाई हम लोग एंट को क्यों हम एक कैटेगरी में रखते हैं, हम इस एनिमल को किस कैटेगरी में रखेंगे, ये सब तो लाइक नहीं, तो हर एक को एंट को भी हम लाइक टाइगर की स्पीशीज टाइगर में डिवाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं भाई, क्यों नहीं कह सकते. अगर कैटेगराइज नहीं होगा एनिमल्स का तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, राइट. So इसलिए the scientist had come forward with a lot of basics to classify the animals. So if I'll say about some basics to classify the animals, first one is your cellular level of classification. Yeah, तो सेल क्या है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है. तो कुछ एनिमल्स का सेल्स ना क्या करते हैं, ऐसे एग्रीगेट पास करके बहुत सारे सेल्स एक साथ रहते हैं, बट वो टिश्यू नहीं फॉर्म करते हैं, दे डू नॉट फॉर्म द टिश्यू, बट दे जस्ट लाई टुगेदर, दे फॉर्म अ एग्रीगेट, एंड वो लोग क्या करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं, ठीक है. सेम फंक्शन, सॉरी, दे क्या करते हैं, एवरी सेल हैव गिवन डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है. लेट यहाँ पे ये एक सेल है, ये डिफरेंट सेल है, तो ईच सेल को डिफरेंट, अच्छा ठीक है, तू रिप्रोडक्शन करेगा, तू क्या करेगा ना, ट्रांसपोर्ट करेगा, और तू क्या करेगा, खाना कलेक्ट करेगा, ठीक है. ऐसे डिविजन ऑफ लेबर कर दिया है उन लोगों के बीच, डिफरेंट सेल्स के बीच, ठीक है. तो ये एक कैटेगरी हो गया. इसमें क्या आएगा भाई, जो आप लोगों ने सुना होगा स्पॉन्जेस, आप लोग देखे हो ना घर में जो बर्तन धुलते हैं उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, राइट, इमेजिन करो, ठीक है. तो वो एक टाइप का स्पॉन्ज है, वो आर्टिफिशियल होता है, लेकिन सी में ना एक बहुत यूनिक तरीके से एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उनको बोलते हैं पोरीफेरा, और वो एक एनिमल किंगडम का एक फाइलम है, ठीक है. सो फाइलम क्या है, जैसे कि किंगडम, किंग और राजा, एक ब्रॉड एरिया को समझा जाता है, ठीक है. तो उससे नीचे हम क्या करते हैं, आप लोगों का एग्जांपल लेके समझाती हूँ. लाइक मैं एक टीचर हूँ, मेरे ऊपर क्या होंगे, मेरे डिपार्टमेंट की हेड हो गए, ठीक है. उनके डिपार्टमेंट के ऊपर, उनके डिपार्टमेंट वाले हेड के ऊपर कौन होगा, कोई बताएगा मुझे,
एडमिन हेड, लाइक आपका प्रिंसिपल बोल सकते हो आप लोग। या सो स्कूल में जैसे कि एक रैंकिंग होता है, अब स्टूडेंट हो, उसके ऊपर मैं हूँ टीचर, फिर मेरे ऊपर कोई है, उनके ऊपर कोई है, ऐसे ऐसे रैंक्स दिया जाता है, ठीक है। लाइकवाइज एनिमल किंगडम को ना एक हायरकियल क्लासिफिकेशन में ना एनिमल्स को अच्छे से उनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। सबसे ऊपर आपका आ जाता है इसमें किंगडम, ठीक है, राजा, ऐसे समझो कि वो हमेशा ऊपर रहेगा। फिर उसके नीचे क्या आएगा, फाइलम आएगा, और उस फाइलम में हम लोगों का एनिमल किंगडम में हमारी सिलेबस में अराउंड 11 फाइलम्स के बारे में मेंशन है, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर पोरिफेरा, जैसे कि मैं आप लोगों को बोली, जिनमें कि सेल्स लोग पास पास रहते हैं, जस्ट एक एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब बस वो पास पास रहे हैं, दूसरे डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट फंक्शन दे दिया गया है, लेकिन वो लोग टिश्यू नहीं फॉर्म किए हैं। सेकेंड बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आपका क्या आएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टिश्यू में क्या आएगा आप लोग को पता होगा, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, सेल ग्रुप में हैविंग सिमिलर फंक्शन, राइट, वो लोग सिमिलर फंक्शन एक लाइक मैं तुम लोगों को कैसे बताई, ऐसे एग्रीगेट ऐसे ऐसे सेल एक एक पास पास सेल रहेंगे, ठीक है। अगर मैं इन लोगों को एग्रीगेट अगर टिश्यू बना देगा, सेल को पास पास रहेंगे, सिमिलर फंक्शन होगा तो ही तो टिश्यू बनाएगा ना, राइट। सो अगर एक सेल ग्रुप ऑफ सेल एक एग्रीगेट फॉर्म करेगा, फिर दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स दूसरा एग्रीगेट फॉर्म करेगा, सो ऐसे करके डिफरेंट सेल्स मिलके जो सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन दो लोग टिश्यू बनाएंगे, और डिफरेंट टिश्यूज़ का डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं प्रीवियस एग्जाम्पल में दिया कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल पास में रहेंगे, टिश्यू बनाएंगे। एक टिश्यू, ये इमेजिन करो ये वाला एक ग्रुप ऑफ टिश्यू, इनको हम लोग फूड कलेक्शन का या फिर फूड डाइजेशन का हम लोग फंक्शन दे दिए। कुछ टिश्यूज़ को हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग दे दिए लाइक रेस्पिरेशन का, ठीक है। ऐसे करके डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट फंक्शन करते हैं। एंड एग्जाम्पल इज योर टिनोफोरा एंड सिलेंटेरोटा, ठीक है, जो कि मरीन एनिमल्स है। आप लोगों को यहाँ पे मेरे पास बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आराम से समझा सकती, ओके। मैं आप लोग को फोटोग्राफ दिखा दूँगी कि कैसे दिखते हैं भाई। सिलिंड्रिकल बॉडी होते हैं, उनमें बहुत अच्छा ऐसे करके कलरफुल टेंटिकल्स निकल रहे होंगे, बहुत अच्छा दिखते हैं, पूरा अट्रैक्टिव कलरफुल दिखते हैं, ठीक है। थर्ड इज़ जब हम टिश्यू बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे भाई, ऑर्गन्स बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है। तो थर्ड बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज योर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि एक ही वाइलम होता है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है, वो वॉर्म्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। थर्ड इज योर क्या है, ऑर्गन्स, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन आप लोग मेरे को दे सकते हो, थिंक व्हाट इज, या ऑर्गन्स में आ जाएगा आपका लाइक स्टमक का, ये एक ऑर्गन है या फिर नहीं, नो ये भी ऑर्गन है। एक्सटर्नल ऑर्गन लाइक वाइज इंटरनल ऑर्गन योर लंग्स, हार्ट, किडनी, ऐसे करके हमारा क्या होता है, ठीक है, हमारा नहीं लाइक जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है ना, ऐसे सब ऑर्गन्स बस ऑर्गन्स बन के रहता है, डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन करेंगे, समझ आ गया। फोर्थ बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज योर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है भाई, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म किया होता है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का डिफरेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों का डिफरेंट सिस्टम्स होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, या सो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम perform different functions and organ system comprises of different organs। अब समझ आ गया। सो या इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लैटीहेल्मिन्थस के बाद आता है एस्कीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट्स। ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ऑल द फाइलम्स आफ्टर प्लैटीहेल्मिन्थस कम्स अंडर योर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम which I guess comes under your class 11th NCERT, which is it was just an introduction class. Thank you. Have a nice day.